सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी का पाठ चांद वाली अम्मा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं क्या करूँगा कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से एक बार पढ़ूँगा और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस नाम की बात करते हैं। जो हमारे पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा, ये क्यों है चांद वाली अम्मा? ये कोई नाम है। अब ये नाम कैसे पड़ा है ये हम जो है अपने पाठ में पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखो जैसे आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स को या अपनी मैम को कैसे बुलाते हैं कि हिंदी वाले सर। जब आपको नाम नहीं पता होता अपने सर का तो आप बोलते हैं हिंदी वाले सर, इंग्लिश वाली मैम। तो ऐसा आप क्यों बोलते हैं कि इसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है कि वो सर आपको अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप उनका नाम रख लेते हैं हिंदी वाले सर। ठीक है, अगर कोई सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है तो आप उनका नाम रख लेते हैं इंग्लिश वाले सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि एक अम्मा है, अब इनका नाम चांद वाली अम्मा क्यों पड़ा है ये हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे और हमको पता चलेगा कि वो चांद वाली अम्मा क्यों है। चलो फिर शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। देखिए आप सभी लोग घर पे शरारत करते होंगे। कौन कौन सी शरारत करती हो? अब क्या है, आप बहुत सारी शरारतें करती होंगी। ठीक है, अब क्या है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। देखिए इन्होंने क्या करा है कि नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए, 4 चीज़ों के नाम है, झाड़ू है, पंखा है, कागज़ और गुब्बारे है। तो अब आपको बताना है कि इन चीज़ों से आप कैसे शरारत करते हो, है नहीं। चलो तो इसका जो बात इस पर करनी होगी, जब हमारे क्लास चलेंगे तो हम वहाँ करेंगे। ठीक है, अभी हम अपने पाठ पे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, यानी ये जो कहानी जो बता रहा है वो बता रहा है बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। ठीक है, यानी इस कहानी में जो अम्मा है वो कैसी है, बूढ़ी है। देखिए अम्मा जो शब्द होता है वो ज़्यादातर बूढ़ी जो स्त्री होती है उन्हीं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक बूढ़ी अम्मा थी बिल्कुल अकेली। ठीक है, उसका अपना कोई ना था। यानी अकेली है तो आपको पता चल जाना कि ये अकेला शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब किसी का कोई नहीं होता है। ठीक है, चलो उसका कोई ना था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था, है नहीं। देखो बच्चों ये बात तो स्पष्ट है कि अगर कोई बिल्कुल अकेला है तो वो सारा काम खुद ही करेगा घर का। ठीक है, झाड़ू भी लगाएगा, खाना भी बनाएगा, सफाई जो कुछ भी करेगा उसे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। आदि का मतलब होता है और भी कई काम होंगे। ठीक है, जहाँ आदि लिखा हो इसका मतलब है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर 2 काम लिख दिए, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना और खाना बनाना। अब बच्चों केवल घर में 2 ही काम नहीं होते ना, काम तो बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे काम इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए इन्होंने आदि शब्द लगा दिया है। ठीक है, चलो उसके साथ एक परेशानी थी, है ना। जैसे ये सारे काम करती थी तो उसके साथ एक परेशानी थी। क्या थी पढ़ते हैं। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, आगे देखते हैं, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। क्या था कि बूढ़ी अम्मा जब झाड़ू लगाती थी तो झाड़ू लगाने के लिए हमें नीचे झुकना पड़ता है। जैसे ही अम्मा नीचे झुकती थी तो क्या होता था, वो आसमान था वो अम्मा की कमर से आके टकराता था। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। अम्मा उसे घूर कर देखती थी। कि घूर कर देखने का मतलब होता है किसी को गुस्से में देखना या नाराज़ होकर देखना। ठीक है, जैसे आप भी घर पर शैतानी करते होगे तो मम्मी आपको घूर कर देखती होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, घूर कर देखने का मतलब है किसी को गुस्से में देखना। तो क्या है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अब क्या था, जब अम्मा उसे गुस्से से देखती थी तब बादल जो था वो पीछे हट जाता था, आसमान पीछे हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। ठीक है, देखिए दोहराता का मतलब है कि एक काम को बार बार करना। ठीक है, जब एक काम को बार बार करते हैं तो उसे कहते हैं दोहराना। तो क्या था कि जैसे ही क्या था कि दादी अम्मा जैसे ही उसको घूर कर देखती आसमान पीछे हट जाता। जैसी दादी अम्मा अपना ध्यान हटाती आसमान फिर से वही हरकत करता। देखिए शैतानी का दूसरा जो नाम है वो क्या है, हरकत। ठीक है, यहाँ शरारत या हरकत कुछ भी लिख सकते थे। चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तंग करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, क्या होता है बच्चों, परेशान करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन कुएं
पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गईं और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। देखो क्या था कि अम्मा, हमने जब पाठ शुरू करा था तो उसमें लिखा था कि क्या करती थी कि अम्मा अकेली थी, कुएं से पानी लेके आती थी। तो क्या था कि अम्मा एक दिन कुएं में पानी लेने गई, तो वहाँ किसी से उनका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया होगा तो अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, उनका दिमाग पहले से ख़राब होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी लेने के बाद अम्मा झाड़ू लगाने के लिए जब आंगन में पहुंची तो आसमान अपनी हरकत फिर करने लगा, यानी अम्मा को फिर से परेशान करने लगा, उनकी कमर से टकराने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अम्मा ने आओ देखा ना ताओ। देखिए, आओ देखा ना ताओ का मतलब है कि बिना सोचे समझे ही काम कर दिया, ठीक है। जहाँ लिखा हो आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, बस जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या हुआ। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, यानी अम्मा ने क्या हुआ, गुस्से में आसमान को झाड़ू मार दी। इसके बाद क्या हुआ, आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। यानी क्या था, आसमान तो शरारत करता रहता था लगातार। तो फिर देखते हैं, दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखो बच्चों, ये लिखा है वार करना। वार का मतलब होता है किसी को मारना, ठीक है, किसी को तेजी से मारना, ठीक है। तो क्या हुआ कि अम्मा ने फिर उसको झाड़ू मारी, ठीक है। फिर देखते हैं, आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब क्या हुआ, जैसे ही अम्मा ने आसमान को झाड़ू मारी तो आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब झाड़ू को दो लोगों ने पकड़ लिया। ये आप चित्र देख सकते हैं, एक तरफ तो आसमान ने पकड़ रखा है और दूसरी तरफ अम्मा ने पकड़ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। देखो, रस्सा कस्सी का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खींचना। ये रस्सा कस्सी एक खेल भी होता है, ठीक है, यानी दोनों छोर पर रस्सी को दो लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसको खींचते हैं, तो वो रस्सा कस्सी का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ खींचना, ठीक है। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, ठीक है, ये चित्र में आपको दिख रहा है, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, यानी अम्मा जो थी वो चिल्लाने लगी कि मेरा झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास एक यही झाड़ू है। यानी अम्मा को डर था कि रस्सा कस्सी में मेरा झाड़ू खराब हो जाएगा, और अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, ठीक है, केवल यही झाड़ू था। तो अम्मा कहने लगी, छोड़ मेरी झाड़ू। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। अब आसमान ने तब भी नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्सा कस्सी करती रहीं, थक गई। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में एक दूसरे की तरफ रस्सा कस्सी, जिसे बोलते हैं खींचा तानी, ठीक है, वो चलती रही। दोनों में से किसी ने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब क्या हुआ, दोनों ने तो झाड़ू नहीं छोड़ी थी, अब आसमान ऊपर को उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, ठीक है। अब जब झाड़ू नहीं छोड़ेंगी अम्मा तो ऊपर जाने लगेगी। फिर क्या हुआ, अम्मा चिल्लाई, ठीक है, वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, आसमान ने कहा। यानी देखो, ये वाली जो लाइन थी बच्चों, ये वाली शब्द किसने बोला, अम्मा ने बोला, ठीक है। अम्मा ने बोला कि मुझे छोड़ दो, ठीक है। आसमान ने कहा, अब अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, ठीक है। तो आसमान तो शरारत करता था, तो आसमान बोला, अम्मा अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आप ऊपर चलो मेरे साथ और ऊपर झाड़ू लगाना, ठीक है। अब देखते हैं, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। देखो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अम्मा बहुत ऊपर चली गई होंगी, बहुत ऊपर। अब अगर झाड़ू छोड़ती तो नीचे गिरने से उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो क्या हुआ कि अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती। तभी उसे वह चांद दिखा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बहुत ऊपर पहुंच गई तो अम्मा को क्या दिखा, चांद। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी, ठीक है। यानी रास्ते में उनको चांद मिला तो अम्मा ने क्या हुआ, अम्मा चांद पर चढ़ गई लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, आसमान को फिर शरारत सूझी,
उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, इसलिए यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अब क्या हुआ कि जब अम्मा चांद पर चढ़ गईं तो अब आसमान को लगा यदि चांद ने अम्मा की सहायता कर दी तो मैं हार जाऊंगा, इसीलिए क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अम्मा को चांद पर ही छोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। यानी क्या हुआ कि जब अम्मा चांद पर पहुँच गई तो आसमान ने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। अब क्या हुआ कि जब आसमान ने झाड़ू छोड़ दी तो अम्मा चांद पर ही रह गईं। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गईं। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए रस्साकस्सी होती है तो उसमें थकान आती है, तो अम्मा बुजुर्ग तो थी, बूढ़ी तो थी, तो क्या हुआ कि अम्मा थक गईं। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। अब देखिए क्या है कि जब अम्मा चली गई थी ऊपर और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गई, चांद पर, तो आज भी अम्मा कहाँ हैं, चांद पर ही बैठी हैं झाड़ू लिए हुए, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है कि चांद वाली अम्मा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इस पाठ को अपने घर पे अच्छे से रीडिंग करना है और इसकी एक बार आपको अपनी हिंदी की कॉपी पे सुलेख करना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद बच्चों।